जो राक्षस राज सुमाली था, उसने अपनी बेटी कैकसी को इसी संकल्प को लेकर के विश्रवा ऋषि के पास भेजा कि ऐसा बेटा पैदा हो जो देवताओं को परेशान कर दे और फिर से धरती पर राक्षसों का साम्राज्य हो जाए। तो उद्देश्य पवित्र नहीं है, इसलिए पवित्र ऋषि से भी संतान अपवित्र हो गई। ये एक विशेष बात है। तो उसने अपनी बेटी कैकसी से कहा कि देखो, राक्षस जाति इस समय भयंकर संकट में है और तुम मेरी बेटी हो, तो राक्षसों के कुल का उद्धार करो। महर्षि विश्रवा के पास चली जाओ और उनकी सेवा करो, वे प्रसन्न हो जाएंगे तो उनके द्वारा पुत्र की याचना कर लेना। वह विश्रवा महर्षि के पास आई। परम सुंदरी तो थी ही। संध्या काल के समय जब वे अग्निहोत्र कर रहे थे, दारुण प्रदोष काल का विचार न करके उनके पास खड़ी हो गई। महर्षि ने पूछा कि तुम क्यों आई हो यहाँ? उसने कहा, मेरे पिता ने तो मुझे आपको समर्पित कर दिया है, मैं आपकी चरणदासी हूं और मैं केवल इतना बताती हूं कि आपके मेरी पिता की आज्ञा से मैं आपके पास आई हूं और आपके द्वारा महान तेजस्वी पुत्र चाहती हूं। विश्रवा महर्षि ध्यानस्थ हुए और उन्होंने कहा कि अरे, तू दारुण समय में आई है, इसलिए तेरे पुत्र बड़े क्रूर कर्मा होंगे। लेकिन महर्षि का दर्शन करके, उनकी सेवा करके कैकसी की बुद्धि पवित्र हो चुकी थी। वह विचार करने लगी कि मेरे बाप ने जरूर हमको ऐसी शिक्षा दी, लेकिन सच्ची बात तो यह है कि सज्जन साधु प्रकृति के ब्राह्मण का जैसा सीधा साधा सरल स्वभाव होना चाहिए, ऐसे ही पुत्र होना चाहिए। अरे पुत्र हो राक्षस हो तो क्या मातृत्व की सफलता है उसमें? अरे जननी जने तो भक्त जने, कै दाता कै सूर, और ना ही तो जननी बांझ रहे वृथा गवावे नूर। क्यों अपने सुंदरता को नष्ट करे? उसने कहा, महाराज आपने तो कह दिया हमको कि दुष्ट पुत्र होंगे, पर आपके जैसे महान ऋषि के द्वारा तो धर्मनिष्ठ सदाचारी संतान होनी चाहिए। तब उन्होंने कहा कि देखो देवी, अब मुंह से निकल गया तो होना ही है, लेकिन तुम पश्चाताप कर रही हो तो 2 पुत्र तो राक्षसी वृत्ति के होंगे, पर एक पुत्र तुम्हारा महान भक्त होगा, संत होगा, धर्मनिष्ठ होगा, उसका नाम विभीषण होगा। ये वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। मृषा न होए देव ऋषि वाणी, देवताओं की ऋषियों की वाणी झूठी नहीं होती। विश्रवा ने कहा, तो हमने कह दिया सो होगा, लेकिन तू पश्चाताप कर रही है तो फिर एक बेटा ऐसा भी हो जाएगा, जो तैसा तू चाहती है वैसा भी हो जाएगा। यह राक्षस कुल का भूषण होगा। महापुरुष ऐसे ही होते हैं। हमारे खाकचौक स्थान जो वृंदावन में है, उसके मूल पुरुष थे श्री पहाड़ी बाबा महाराज, श्री स्वामी नरसिंहदास जी पहाड़ी बाबा, जिनको समाधि लिए इस समय 210 या 212 वर्ष हो चुके हैं। संवत 1869 में उन्होंने जीवित समाधि ली थी और 2080 चल रहा, कितना हुआ? 212 वर्ष हुए। कार्तिक पूर्णिमा को ही उनका जन्म हुआ था और कार्तिक पूर्णिमा को ही उन्होंने जीवित समाधि ली थी। आज भी वृंदावन में वैष्णव संतों में एकमात्र जीवित समाधि है। 150 वर्ष की आयु तक वे विराजे। महान योगी थे, महान सिद्ध पुरुष थे। ब्रज में ही जन्म था उनका, विप्रकुल में। कार्तिक पूर्णिमा को ही जन्म था, कार्तिक पूर्णिमा को ही समाधि थी। तो उनके जीवन की घटना आती है, पहाड़ी बाबा के जीवन। वो जब यहां विराजते थे, भजन करते थे, तो एक ब्रज के ब्राह्मण बलदेव के, दाऊ जी है ना बलदेव जी, बलदेव जी के रहने वाले एक ब्राह्मण बड़े जमींदार थे। उनके कोई संतान नहीं थी, तो मन में बड़ा वैराग्य हो गया। अपने भाइयों को जमीन जायदाद संभला करके वो वृंदावन वास करने लगे पत्नी सहित।
बाबा का दर्शन करने आने लगे। बाबा तो ऐसी पेड़ के नीचे रहते थे। बड़ी श्रद्धा जगी, बोले महाराज हमको चेला बना लो, हम ब्रजवासी ब्राह्मण हैं, अब तो भजन करना चाहते हैं, हमको मंत्र दे दो। बाबा बोले देखो हमारा चेला बने फिर किसी दूसरी माता के गर्भ में जाए, ये ठीक नहीं है। और कामना से जन्म लेना पड़ता है। तेरे मन में पुत्र की वासना है तो वो वासना पूरी कर ले तब चेला बनना, द्वारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। जा जा बच्चा घर चला जा, तेरे एक पुत्र होगा। बोला महाराज मेरी 65 साल की उम्र हो गई और मेरे अब संतान की कोई इच्छा भी नहीं है और अब कोई आयु भी नहीं है, अब संतान से। बोले नहीं नहीं अब तो वाणी निकल गई तो होगा बेटा जरूर। तो बोला होगा तो हम आपको ही भेंट कर देंगे। बाबा बोले देखा जाएगा। वो चले गए घर, एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 1.5 महीने का था उसको लेके आ गए। बाबा धूना पर बैठे थे, चरणों में रख दिया। बोले महाराज आपकी वस्तु आपके चरणों में अर्पित है, हम तो प्रतिज्ञा करके गए थे जो होगा भेंट कर देंगे, आपको भेंट है। ऐसे पहले होते थे, संतों को भेंट कर देते थे, मनोती मांगते कि बेटा होगा तो हम बाबा जी को गुरु जी को भेंट कर देंगे, और भेंट कर दिया। बाबा बड़े प्रसन्न हुए, अरे वाह, अरे ब्राह्मण तू तो बड़ा पक्का निकला वचन का, बुढ़ापे की संतान तो बहुत प्रिय होती है और अपनी एकमात्र संतान को तूने अर्पित कर दिया, वाह तू तो वचन का पक्का निकला। जा ये तो मेरा हो गया, इसका नाम लक्ष्मण दास होगा, ये तो मेरा हो गया, अब तेरे 4 और होंगे। कितने खुश हो गए महाराज, बोले तेरे 4 और होंगे। तो वो बोला, पंडित जी बोले महाराज ब्रजवासी नाम धरेंगे कि बुढ़ापे में लाइन लग रही है, बच्चे पे बच्चे होते चले जा रहे हैं, तो बड़ा परिहास होगा, हमारी हंसी होगी। बाबा बोले अब तो वाणी निकस गई, माने अब वाणी निकल गई तो उसे पूरा होना ही है। इसी का नाम है जो न करे लकीर सो करे फकीर। भाग्य प्रारब्ध सब एक तरफ रह जाता है। सिद्ध संत जो कह देते हैं, भगवान पूरी ताकत लगा देते हैं संतों की वाणी पूरी करने के लिए। तो ये महात्माओं के चरित्र में देखा जाता। विश्रवा जी ने कहा कोई बात नहीं, एक धर्मात्मा होगा। आप कल सुन चुके हैं कि रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों ने गोकर्ण क्षेत्र में जाकर के तपस्या की। ये दक्षिण में है गोकर्ण क्षेत्र, वहां जाकर के इन्होंने कठोर तपस्या की। रावण के मनोरथ की पूर्ति ब्रह्मा जी ने नहीं की, शक्ति तो दे दी, हम काऊ के मरही न मारे। बोले भाई ये तो मरना तो पड़ेगा। बोले बानर मनुष्य जाति दो बारे। अरे बंदर और मनुष्य को तो हम मक्खी मच्छर भी नहीं समझते हैं, ये तो हमारा आहार है। बोले तो यही तुम्हारा, तुमको ठिकाने लगा देंगे। ब्रह्मा जी ने मन ही मन कहा होगा, बोल के तो नहीं बोला होगा ब्रह्मा जी ने। कुंभकर्ण ने जो मांगना था उसका उल्टा मांग लिया, क्योंकि सरस्वती जी को प्रेरित करके उसकी बुद्धि को उलट दिया। पर विभीषण जी ने जो मांगा, विभीषण जी ने वाल्मीकि रामायण के अनुसार विभीषण जी ने कहा कि हे पितामह आप प्रसन्न हैं तो मेरी मति सदा धर्म में लगी रहे। भयंकर से भयंकर संकट आने पर भी मेरी बुद्धि धर्म मार्ग से विचलित न हो, मैं कभी धर्म का त्याग न करूं। अब देखिए धर्म क्या है, धर्म है क्या? श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार रामो विग्रहवान धर्म, मूर्तिमंत धर्म है श्री राम जी। धर्म का साक्षात दर्शन करना हो तो श्री रघुनाथ जी का दर्शन कर ले। धर्म विग्रह है श्री रघुनाथ जी। ये रामो विग्रहवान धर्म क्यों कहा गया? इसलिए रामो विग्रहवान धर्म कहा गया कि धर्म का एक एक अंग
अपने सीमित स्वरूप में एक एक महापुरुष के द्वारा प्रकट होता है, किंतु धर्म को जब सांगोपांग प्रकट होना होता है तो भगवान श्री रामचंद्र के माध्यम से ही प्रकट होता है। इसलिए रामो विग्रहवान धर्म कहा गया। अब देखिए, धर्म का अंग सत्य है, तो सत्य रूपी अंग हरिश्चंद्र के द्वारा प्रकट हुआ। धर्म का अंग दया है, वो रंतिदेव के द्वारा प्रकट हुआ। धर्म का अंग दान है, वो महर्षि दधीची के द्वारा प्रकट हुआ, जिन्होंने आसुरी शक्तियों के विनाश के लिए और दैवी शक्तियों की स्थापना के लिए, सारे संसार की रक्षा के लिए अपनी हड्डियों तक को इंद्र को दे दिया। शरणागत की रक्षा करना ये धर्म का अंग है, वो शिवी के द्वारा प्रकट होता है। कहने का अर्थ एक एक धर्म के अंग एक एक महापुरुष के द्वारा प्रकट हो रहे हैं, लेकिन संपूर्ण सत्य, संपूर्ण धर्म, संपूर्ण दया, संपूर्ण क्षमा, संपूर्ण करुणा, संपूर्ण दान, जितने भी धर्म के अंग हैं, यदि एक साथ प्रकट होने चाहते हैं और अपने विराट स्वरूप में प्रकट होना चाहते हैं तो भगवान श्री राम के अवतार के माध्यम से ही प्रकट होते हैं। इसलिए रामो विग्रहवान धर्म, राम जी मूर्तिमंत धर्म है। मनुष्य की परिभाषा क्या है? मनुष्य किसको कहते हैं? मनुष्य के जैसी आकृति दिखे उसको मनुष्य कहते हैं। लोक में तो यही है, मनुष्य के जैसे आकार दिख रहा है वो मनुष्य है। पर एक बात बिल्कुल सत्य है, मनुष्य के आकार में दिखाई देने पर भी सब मनुष्य नहीं होते। देखने में मनुष्य जैसे हैं, लेकिन वो मनुष्य नहीं है, क्योंकि मनुष्य का लक्षण उनमें घटित नहीं हो रहा है। मनुष्य की परिभाषा क्या है? मनोह भाषाम वदंती, मनु जी की भाषा को जो बोलते हैं, अथा मनोह भाषाम विदंती, विदंती माने जानंती, मनु जी की भाषा को समझते हैं, जानते हैं, अथवा मनु जी की भाषा में बोलते हैं, वो मनुष्य हैं। मतलब क्या हुआ? मनु जी की भाषा कौन है? अंग्रेजी है कि अरबी है कि फारसी है कि राजस्थानी है कि पंजाबी है कि गुजराती है? कौन सी भाषा है मनु जी की? संस्कृत भाषा है कि नहीं? इसलिए जो संस्कृत बोले और संस्कृत समझे वो मनुष्य है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसका मतलब मानव जाति की मूल भाषा संस्कृत ही है। दूसरा,